वहाँ पे जितनी भी फीमेल उससे सामने आज हमारे साथ कुछ पीड़ित बीएड सहायक शिक्षिका मौजूद हैं जिन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित किया है और प्रेस वार्ता में उन्होंने पुलिस पर कई आरोप भी लगाए हैं। आप लोग लगातार पिछले लंबे समय से नौकरी से हटाए जाने के बाद मांग कर रहे हैं और अपनी समस्याएं रख रहे हैं अलग अलग मंचों पे। किस तरह की समस्याएं हैं? सर, सबसे पहले तो किसी के पेट पे लात मारना ये कहीं का न्याय नहीं है। हमें एक कोर्ट के आदेश का हवाला देकर निकाल दिया गया है। ठीक है, अब सरकार के पास असीमित शक्ति है कि वो हमें दूसरे पद पे समायोजित करे, क्योंकि हम लोग प्रशिक्षित है सर। भारत के राजपत्र और छत्तीसगढ़ के राजपत्र दोनों में प्रकाशित था कि बीएड इज एलिजिबल फॉर प्राइमरी टीचर। हम लोग एलिजिबल उसी को देख के हम पढ़ाई की, उसी को देख के बीएड के 4 मई को हमारा नोटिफिकेशन आता है एग्जाम का, 10 जून को हमारा एग्जाम हुआ, 2 जुलाई को रिजल्ट आया। अब ये शासन की गलती है कि तुम ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस होता है उसको क्यों लेट किए, क्योंकि पहले लेक्चरर का हुआ है, फिर टीचर का, फिर असिस्टेंट टीचर का। इसके तहत हमारी ज्वाइनिंग लेट हो गई और फिर 11 अगस्त को दूसरे स्टेट का जो केस था उस पर फैसला आता है कि बीएड प्राइमरी के लिए अयोग्य है करके। उस फैसले का हवाला देकर हमको निकाल दिया गया है। वहां से हम लोग इंटरिम रिलीफ लेके आए हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो हमारी ज्वाइनिंग हुई। हम 1.5 साल तक नौकरी किया, हम 1.5 साल तक लड़ रहे हैं सर। और उसके बाद केस के ऊपर केस चल रहा है। अब हमें फाइनली टर्मिनेट किया जाता है, वो भी उस दिन 1 जनवरी को, जब पूरी दुनिया न्यू ईयर मना रही थी, तो हमें टर्मिनेशन लेटर दिया गया। अब हम उसी के लिए अभी तक हम सरकार से अनुनय कर रहे हैं कि सर हमें जो है अन्य पदों पर, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 4200 से ज्यादा लैब असिस्टेंट के पोस्ट खाली हैं, जिसपे हमें समायोजित किया जा सकता है और सरकार के पास असीमित शक्तियां हैं कि हमें इसमें समायोजित करें, बीएड को ज्वाइनिंग दे, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है। इसी सब के हम लोग का स्टेप बाय स्टेप चल रहा था सर। हम लोग 36 से 37 दिन हो गए तूता धरना स्थल पे हम लोग धरना कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई भी प्रतिनिधि हमसे मिलने नहीं आया। हमारे साथी मुंडन करा लिए, हम लोग भूख हड़ताल पे बैठ गए, जल समाधि कर लिए, लेकिन सरकार का एक भी प्रतिनिधि हमारे पास नहीं आया कि तुम लोग जिंदा हो या मर गए हो करके। कहीं न कहीं सरकार की इच्छा शक्ति पर सवाल उठ रहे हैं। अब हम उन महिलाओं से भी जानेंगे, वो जो महिलाएं इस लगातार धरना प्रदर्शन में शामिल है, लगातार आरोप लगा रहे हैं, उनसे भी हम जानेंगे। और कहीं न कहीं ये अब बात मुद्दे वहां पे पहुंच गई है जहां कहा जाता है कि नारी शक्ति है, नारी दुर्गा है और नारी जननी है। ऐसे लोगों का जब अपमान की बात आ रही है, किस तरह की अपमान की आप लोग लगातार बात कर रहे हैं? एक्चुअली क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये बोलूंगी कि हम नारी शक्ति बोला जाता है। नारी शक्ति हमने अपना हक मांगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस जो छत्तीसगढ़ है यहाँ पे नारी शक्ति बोलते हैं, नारी दुर्गा बोलते हैं, ये सब चीज सिर्फ बोलने के लिए रह गया है। हमारे साथ ऐसा कहीं पे दिखाई नहीं दिया। हमारे साथ जो वहां पे हुआ, जो जेंट्स पुलिस थे, उन्होंने कहीं ना कहीं जबरदस्ती वहां पे घुस के लोगों को वो किया है, खींचने की कोशिश की है, छीना झपटी किया है और इधर उधर टच किए हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी और मैं सारे पुलिस वालों को भी ये नहीं बोलूंगी। जो कुछ पुलिस थे वो लोग कोऑपरेटिव थे, लेकिन कुछ जो पुलिस कर्मी थे पुरुष वाले, वो ये सब चीज कर रहे थे। कुछ लोग दारू पी के आए हुए थे और उन्होंने ये सब हरकत वहां पे किया है। और नारी शक्ति नारी दुर्गा बोल रहे हैं। नारी शक्ति नारी दुर्गा, अगर हम वहां पे अपना विरोध करते तो कहीं ना कहीं गलत हो जाता। तो हमने संविधान का पालन किया वहां पे हम उस चीज को हम नहीं दिखाया। बस ये था कि हम एक विनती के लिए वहां पे गए थे, विनती कर रहे थे कि कोई प्रतिनिधि हमसे आके बात करे। और ये हमारे द्वारा नहीं, या जो पेरेंट्स थे, हमारे जो पालक थे, जो बहुत दिनों से चिंतित हैं, कहीं ना कहीं वो लोग भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं सर। हम उनको अब कैसे समझाएं बताइए। तो वो लोग चिंतित थे। हमने इतना ज्यादा प्रयास किया, परमिशन लेने के लिए हम वहां पे गए, हमारा जितना भी परमिशन लेटर था उसको कैंसिल कर दिया गया। तो पेरेंट्स सामने में आए, वो बोले कि हम परमिशन लेने के लिए जाते हैं। तो वो लोग जब गए तो उनका भी परमिशन रद्द कर दिए। तो फिर भी से हमने ये सोचा कि संविधान का पालन करते हुए उसमें भी हमने सूचना दिया था कि क्या बोलते हैं, हम ऐसा जो रैली था, शांति रैली था, वो करेंगे करके। तो हम वहां पे साइड से जा ही रहे थे कि सामने में पुलिस आ गई, वो बैरियर लगा दिया, जिसकी वजह से वहां पे बोला गया कि आप लोग यहीं पे बैठ जाइए, ऐसा करके बोले। तो वहीं पे ही बैठना हुआ हम लोग का। लेकिन हमने वहां पे सार्वजनिक जो वस्तुएं थी या फिर किसी भी चीज का हमने कहीं पे नुकसान नहीं किया। हम वहां पे शांतिपूर्वक बैठे हुए थे और इतना चाह रहे थे, पेरेंट्स भी वहां पे चाह रहे थे कि कोई प्रतिनिधि वहां पे आके बस बात करे हमसे, उसके बाद हम वहां से स्वेच्छा से चले जाते। लेकिन वहां पे नहीं सुना गया, जो कि ये गलत हुआ है हमारे साथ। बिल्कुल गलत हुआ है ऐसा बताया जा रहा है। अब ये मुद्दा कहीं न कहीं 3000 परिवारों का संकट है। 71% आदिवासियों का, जो आदिवासी बेटियों का, आदिवासी लोगों का जो नौकरी छीना है, उसकी बात हो रही है। हम और भी लोगों को जानेंगे। आप लोगों के साथ किस तरह से उस दिन अभद्रता का
जी, हम वहाँ पे 19 जनवरी की बात है, उस दिन हम शांतिपूर्ण रैली निकालने के लिए परमिशन मांगे थे, लेकिन हमारा परमिशन कैंसिल कर दिया, हमको परमिशन नहीं दिया गया था। तो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो बहुत चिंतित थे, क्योंकि हम वहाँ पे भूख हड़ताल कर रहे थे, हम वहाँ पे हॉस्पिटलाइज हो रहे थे, लेकिन सरकार का कोई प्रतिनिधि आ ही नहीं रहा था। तो हम क्या करते? तो इसलिए पेरेंट्स बहुत चिंतित थे कि हमारे बच्चों को कुछ हो न जाए, इसलिए उन्होंने शांतिपूर्ण रैली निकालने का योजना बनाई। तो वहाँ पे जब वो चले गए मरीन ड्राइव में, वहाँ पे तेलीबांधा रोड में, तब हम क्या करते? हम पेरेंट्स को कैसे अकेला छोड़ देते? इसलिए हम भी उनके पीछे गए और उस रैली में शामिल हुए, लेकिन वहाँ पे बैरिकेड लगा दिया गया और वहाँ पे हमको रोक दिया गया। तो हमको बोला गया बैठो, तो हम बैठ गए वहाँ पे। हम सिर्फ नारा ही लगा रहे थे, हम कुछ और नहीं कर रहे थे, सिर्फ विनती कर रहे थे कि जल्दी से किसी प्रतिनिधि को बुला दीजिएगा, हमको कोई लिखित आश्वासन दे दे कि हमारी जॉब सुरक्षित हो या फिर हमें समायोजन कर दिया जाए, बस इसके लिए। तो वहाँ सरकार के द्वारा कल मुख्यमंत्री जी ने एक पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि हम आप लोगों की समस्याओं को समझते हैं, बीएड सहायक शिक्षक शिक्षिकाओं की समस्याओं को समझते हैं, उनके लिए एक सीएस की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, इसको लेके क्या बोलेंगे? मैं बोलना चाहूंगी, देखिए कमेटी उन्होंने बनाया है, मैं इस चीज के भी क्या बोलते हैं धन्यवाद बोलूंगी कि उन्होंने कमेटी बनाया। लेकिन जैसे कि क्या बोलते हैं हमको एक डेट, मतलब जो 11 अगस्त था वो डेट का हवाला देके हमको बाहर किया गया, अयोग्य बोला गया। तो मैं ये पूछना चाहूंगी, कमेटी तो बन गई, उनको भी डेट दीजिए, इस डेट तक आप क्या बोलते हैं अपना काम निपटाइए। मैं बस वही चाहती हूँ, बस इतना विनती करूंगी, कमेटी बन गई, एक डेट डिसाइड करके उनको दीजिए कि इस डेट तक इनका समाधान किया जाए, और वो भी क्या बोलते हैं पॉजिटिव रिस्पांस। क्योंकि देखिए हम क्या बोलते हैं प्रशिक्षित हैं, इतना पढ़ लिख लिए हैं, हर चीज के लिए एलिजिबल हैं, यहाँ तक कि 33,000 पोस्ट भी खाली है, जो कि खुद गवर्नमेंट बोल रही थी कि इतना सारा पोस्ट खाली है। तो कहीं पर भी अगर हमको समायोजित कर देंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी का यहाँ पे नुकसान होगा, और बचाएंगे ही कहीं ना कहीं सरकार। नौकरी की सिक्योरिटी चाहते हैं कि इनकी नौकरी बचे रहे, नौकरी की सिक्योरिटी चाहते हैं। अभी हमारे साथ लोग हैं, उनसे हम जानेंगे कि किस तरह की उस दिन की जो दर्द बताते बताते रो पड़ रही है, उनके बारे में जानना चाहेंगे कि आखिर ये हालात कैसे उत्पन्न हुई। सर, ये हालात उत्पन्न नहीं होते अगर जो है सरकार आके हमसे बात कर लेती, अगर जो है सरकार आके सिर्फ 5 मिनट आके हमसे बात कर लेती, ना तो हमको तूता में इतने लंबे 35 दिनों जो हम धरने पर बैठे थे वो धरना हमको नहीं देना पड़ता, ना तो हमको जो है हमारे चलते हमारे पेरेंट्स परेशान होते, और ना ही उनकी परेशानी इस हद तक बढ़ती कि वो जो है वहाँ पर आकर के बैठते, जिनके समर्थन में हमको भी उनके साथ बैठना पड़ा। अगर जो है सरकार आकर के उसी समय ये कह देती कि जो है हम आपकी नौकरी को पूर्णतः सुरक्षित करेंगे, सिर्फ बाहर से कह देना और एक ठोस आश्वासित कर देना, लिखित आश्वासन दे देना, उसमें बहुत फर्क होता है सर। क्योंकि कई बार कहा गया कि हम जो है बचा लेंगे, लेकिन क्या हुआ सर, 1 तारीख को तो हमारी नौकरी चली गई, हम टर्मिनेटेड हो गए। तो वो जो चीजें थी उसी की वजह से जो है उस दिन 19 तारीख को जो हुआ वो उस दिन 19 तारीख को घटा है। अगर वो लिखित और ठोस आश्वासन हमको मिल जाता तो ये सारी चीजें घटित नहीं होती। प्रदेश की बेटियों के साथ उस दिन जो व्यवहार हुआ, जिसको लेकर आज आप प्रेस वार्ता कर रही हैं, आखिर आपकी आंखों के सामने ऐसी किस तरह की घटनाएं? सर, हम जो शिक्षिका थी, जो सड़क पर हम लोग बैठी थी, हम लोगों को रैली आगे जाने नहीं दिए। तो जो पुलिसकर्मी आए थे, जितने भी पुलिसकर्मी आए थे, उसमें से कई पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में थे और ड्रेस में भी थे। वो लोग शराब के नशे में थे, और जब उठाना ही था सर, तो हम लोग 2 बजे से बैठे थे, 4-5 बजे तक उठा लेते। रात को 11-11 बजे तक उठाने की क्या जरूरत है? नशे करके आए थे, जैसा पा रहे थे वैसा उठा रहे थे। बेहोश थी उसको घसीट घसीट के ले जा रहे थे, और एक नहीं 4-4 5-5 लोग कर रहे थे, और हंस भी रहे थे वो लोग। उसके बाद किसी का गला दब रहा था, किसी का कपड़ा फट रहा था, उनको कोई होश नहीं था। बोल रहे थे कि आप कपड़ा फट रहा है तो इससे आप लोगों की बेइज्जती होगी, हमारी नहीं होगी, बोल रहे थे। और भी बोले कि आप लोग यही सब तो करने आए हैं, ऐसा भी बोला गया। तो जो अधिकारी हैं प्रशासन, ये जो कल जो वहां पे हुआ, तो कोई अधिकारी ने ही तो इनको बोला होगा कि ऐसा ऐसा करिए, तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए सर। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो लोकतंत्र की हत्या है भाई। हमें अपना बात कहने का अधिकार है, तो हम चाहते हैं कि जो भी है वो अधिकारी, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है, भद्रता की बात कही जा रही है। अभी हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे हम जानेंगे कि आप पूरे घटनाक्रम में
किस तरह की मांग करना चाहेंगे, किस तरह की कार्रवाई की बात करेंगे? मैं केवल सरकार से यही चाहूँगी कि जो भी कमेटी बनी है उसका निर्णय जल्द से जल्द आ जाए और कमेटी का जो भी निर्णय आए वो हमारे पक्ष में आए। हम केवल और केवल समायोजन चाहते हैं, क्योंकि अगर अब हमारी नौकरी नहीं रहेगी तो हमारे घर में आजीविका का बड़ा संकट आ जाएगा और हम एकदम से रोड पे आ जाएंगे और हमारे लिए अब कुछ नहीं बचेगा। अब अगले महीने से हमारी तनख्वाह भी नहीं आ रही है, तो अब आगे हम किस आधार पे अपना जीवन यापन करेंगे? ये सरकार हमारी समस्या को गंभीरता से लेते हुए जल्द ही कोई डिसीजन ले। हमारे साथ पुरुष सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या उस दिन पुरुषों के साथ भी इस तरह की कुछ घटनाएं हुई है? जी सर, जैसे कि मैंने एक वीडियो में जो देखा हुआ है कि हमारे एक साथी को बस में बैठाने की कोशिश की जा रही थी और वो बैठ नहीं पा रहा था, तो उसे जो है यहाँ पे घूसों से मारा गया और जबरदस्ती ऐसे अंदर धकेला गया। तो इस तरह का कोई आवश्यकता नहीं था सर, सब तो शांतिपूर्वक थे और इतना कुछ होने के बाद भी हमारे लोग शांति में, स्थिति भड़क भी सकती लेकिन हमारे लोगों ने शांतिपूर्वक धैर्यपूर्वक काम किया। एक बात तो सबको दिख रही थी कि महिला पुलिस बल वहां पे नाकाफी थी और प्रोसीजर ये कहता है कि महिला को महिला ही टच करेगी। और कितने ही वीडियोस मैं आपको दिखा दूंगा जिसमें भीड़ से महिला को एक जो है पुलिस वाला जो है वो खींच के निकाल रहे हैं और ये सब कतई स्वीकार्य नहीं है। एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए था, ब्रीफिंग क्लियर होनी चाहिए थी और जो भी अधिकारियों ने ब्रीफिंग की या तो उन्होंने ब्रीफिंग ठीक नहीं की और अगर की थी तो उनके सबऑर्डिनेट्स ने उनकी बात को नहीं माना। तो ये जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, मैं सब पुलिस डिपार्टमेंट को वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिन भी वीडियो आप आइडेंटिफाई करिए, आपके डिपार्टमेंट के लोग हैं जिन्होंने भी ये किया है, उन पर तत्काल कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है। अब ये वो लोग हैं जो बीएड सहायक शिक्षिका हैं, जिन शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, जिन्हें जॉब से निकाला गया है और जिनके साथ अभद्रता की बातें निकल कर आ रही है। अब देखने वाली बात है कि इनकी मांगों पर शासन प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करती है। इसी तरह की और भी खबरों के लिए बने रहें वायरल छत्तीसगढ़ के साथ।